हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसआरबी नेट वेजिटेबल साइंस के पार्ट 15 के बारे में। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है कि आपका जो अपकमिंग एसआरबी नेट का एग्ज़ाम है वो आपका 2 और 4 सितंबर को निर्धारित है। तो आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है, लगभग आपके पास 15 या 20 दिन का समय बचा है। तो इसी 15 या 20 दिन में आप अच्छे से तैयारी करिए। और इस चीज़ों को देखते हुए कि आपके पास टाइम कम है, तो हमने भी आपकी जो एमसीक्यू सीरीज़ चल रही है, तो इसमें संख्या जो आपकी प्रश्नों की संख्या है वो बढ़ा दी गई है। अभी तक आपके लगभग 20 क्वेश्चंस हर एमसीक्यू सीरीज़ में कराए जा रहे थे। अभी आपके आज की इस वीडियो में आपके टोटल 40 क्वेश्चंस कराए जाएंगे। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका क्वेश्चंस की ओर। देखिए, जैसे कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, UC72 एंड UC66 आर वैरायटी ऑफ विच वेजिटेबल्स। तो ये किस वेजिटेबल्स की आप दो वैरायटी है, आपकी UC72 और आपकी UC66। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, आपका लेट्यूस है, स्पाइनच है, आपका एस्पेरेगस है और आपका केल है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एस्पेरेगस। ये दोनों ही वैरायटी है आपकी एस्पेरेगस की है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सेना काम्बू। सेना काम्बू इज ए वैरायटी ऑफ विच क्रॉप। तो सेना काम्बू किसकी वैरायटी है, ये आपकी करी लीफ की वैरायटी है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है आपका एडिबल पार्ट ऑफ रूबर्ब। तो रूबर्ब का एडिबल पार्ट क्या होता है, ये होता है आपका थिंक लीफ स्टॉक एंड पिट्यूल्स। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, ये क्वेश्चन आपका पिछली वीडियो में भी आया हुआ है। ठीक है, तो इसका जो स्टॉक और पिट्यूल पार्ट होता है वो खाया जाता है आपका। ठीक है, बाकी नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है स्नोट बीटल। स्नोट बीटल इज द सीरियस पेस्ट ऑफ विच क्रॉप। तो ये किस क्रॉप का सीरियस पेस्ट है, ये है आपका रूबर्ब। ठीक है, ये रूबर्ब का ही आपका एक सीरियस पेस्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट आपका न्यूजीलैंड स्पाइनच इज। न्यूजीलैंड स्पाइनच क्या है, क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप है या क्रॉस ओपन पोलिनेटेड क्रॉप है या सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा, यानी कि ये क्या है, सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप है। यहाँ पे स्पाइनच दिया हुआ है। ठीक है, ये क्या है, सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप। बाकी अगर हम नॉर्मल जो मालाबार स्पाइनच है उसकी बात करें तो वो एक क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप है। बाकी जो न्यूजीलैंड स्पाइनच है ये सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ISTA, इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एसोसिएशन। इसका फुल फॉर्म होता है आपका इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एसोसिएशन। ठीक है, इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एसोसिएशन। इसकी जो स्टैब्लिश यानी कि डेवलपमेंट हुआ, स्टैब्लिश हुआ था, ये हुआ था आपका 1924 में। नेक्स्ट आपका टेट्राजोलियम टेस्ट वाज गिवन। तो जो टेट्राजोलियम टेस्ट है जिससे आप वेबिलिटी चेक करते हो, ठीक है, ये किसने दिया था, ये दिया था आपका लैकोन ने। ठीक है, किसने दिया था, ये दिया था आपका लैकोन ने, और ये दिया था आपका 1942 में। 1942 में दिया था आपका। नेक्स्ट आपका द आइसोलेशन डिस्टेंस फॉर फाउंडेशन सीड प्रोडक्शन इन जिंजर। तो जिंजर में फाउंडेशन सीड के लिए, यहाँ पे फाउंडेशन पूछ रहा है। ठीक है, फाउंडेशन के लिए तो रहता है आपका 10 मीटर और सर्टिफाइड के लिए रहता है आपका 5 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे फाउंडेशन पूछ रहा था, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9, फ्रीडम सेकंड इज ट्रांसजेनिक वैरायटी ऑफ विच क्रॉप। तो फ्रीडम सेकंड जो है ट्रांसजेनिक वैरायटी है आपकी 9th नंबर, यानी कि ऑप्शन बी आपका जो समर स्क्वैश होता है, समर स्क्वैश की एक ट्रांसजेनिक वैरायटी है। नेक्स्ट है पोटैटो ब्लैक हार्ट इज कोज ड्यू टू। तो पोटैटो में ब्लैक हार्ट हो जाता है, किसके कारण होता है, तो ये होता है आपका ऑप्शन डी, यानी कि ऑल ऑफ दिस। ये सब ऑक्सीडेशन, पुअर वेंटिलेशन और आपका हाई टेम्परेचर, ये तीनों इसमें रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके ब्लैक हार्ट के लिए। नेक्स्ट है आपका अकासिन इज ए डिसऑर्डर ऑफ विच वेजिटेबल क्रॉप। तो अकासिन जो है डिसऑर्डर है
ये किस क्रॉप से रिलेटेड है? तो ये है आपका ऑप्शन ए रेडिश से रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मास स्पॉट इन पी। तो पी में जो मास स्पॉट होता है वो किसकी डिफिशियंसी से होता है? वो होता है आपका मैग्नीज की डिफिशियंसी से। नेक्स्ट है आपका द फंड लीफ सिस्टम्स इन टोमेटो लिंक्ड विद। जो टोमेटो में फंड लीफ सिस्टम्स हो जाते हैं वो किसकी कमी से होते हैं? तो वो होते हैं आपके टोमेटो मोज़ेक वायरस, ठीक है। तो इसमें होते हैं टोमेटो मोज़ेक वायरस के द्वारा। नेक्स्ट आपका ब्लैक हार्ट इन सेलरी इज ड्यू टू डिफिशियंसी हो। तो जो सेलरी होता है, सेलेरी, इसमें जो ब्लैक हार्ट हो जाता है डिजीज, तो ये किसकी डिफिशियंसी से होता है? तो ये होता है आपका ऑप्शन बी यानी कि कैल्शियम की डिफिशियंसी से। नेक्स्ट आपका ब्लैक लेग इन कोल क्रॉप्स कोज्ड बाय। तो जो कोल क्रॉप्स होती है इसमें ब्लैक लेग डिजीज होता है, तो ये किसकी कमी से होता है? तो ये होता है आपका फोमा लिंगम की कमी से। नेक्स्ट आपका गोल्डन सिस्ट नेमाटोड रेजिस्टेंट वैरायटी ऑफ पोटैटो। तो ये जो गोल्डन सिस्ट नेमाटोड रेजिस्टेंट वैरायटी है पोटैटो में, ये कौन सी है? तो ये है आपका ऑल ऑफ दिस, यानी कि जो आपकी कुफरी शेरपा है, कुफरी स्वर्णा है, आपका थिल्लन मलाई है, ठीक है। ये तीनों ही क्या है? गोल्डन सिस्ट नेमाटोड रेजिस्टेंट है। नेक्स्ट है आपका इन विंजर्ड बीन पोर्ट्स आर। जो विंजर्ड बीन होती है, यहाँ पे चित्र में दिखाया हुआ है, विंजर्ड बीन इस तरह के होते हैं, इसमें 4 एंगल्स पाए जाते हैं, ठीक है। 4 एंगल्स, ये अलग अलग एंगल्स आपको दिख रहे होंगे, ये 4 एंगल टाइप्स वैरायटी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है द जीनोम साइज ऑफ कल्टिवेटेड कैरेटिस। तो कैरेट में जो जीनोम साइज होता है वो कितना रहता है? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि 480 MB। नेक्स्ट है द सोर्स ऑफ SW5 इन टोमेटो अगेंस्ट टोमेटो स्पॉटेड विल्ट वायरस। तो टोमेटो स्पॉटेड विल्ट वायरस के लिए जो जीन होता है SW5, तो ये किस वैरायटी में होता है, ठीक है। तो इसमें होता है ये आपका ऑप्शन 19 का ए यानी कि सोलेनम पेरुवियनम में। नेक्स्ट आपका पेरेंट ऑफ पंजाब हाइब्रिड 1 इन मस्कमेलन इज। तो मस्कमेलन की जो पंजाब हाइब्रिड 1 है ये किसका क्रॉस है, ठीक है। तो ये है आपका ऑप्शन बी यानी कि MS1 और आपका हरा मधु का। नेक्स्ट है आपका अर्का राजेंस इज ए वैरायटी ऑफ विच क्रॉप। तो अर्का राजेंस निम्न में से किसकी वैरायटी है? ये है आपकी मस्कमेलन की वैरायटी। नेक्स्ट है आपका ड्वार्फिज्म इज वाटरमेलन। तो वाटरमेलन में जो ड्वार्फिज्म देखा जाता है ये किसकी इज कंट्रोल बाय विच रेसेसिव जीन। तो किस रेसेसिव जीन के द्वारा जो है कंट्रोल किया जाता है आपके वाटरमेलन में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए CLADW, ठीक है। ये एक जीन है, इसके द्वारा जो है आपका सिंगल रेसेसिव जीन है, इसके द्वारा जो आपका वाटरमेलन होता है इसमें ड्वार्फिन यानी कि बौनापन जो है कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट आपका वाटरमेलन हैज जीनोम साइज। तो वाटरमेलन में जीनोम साइज पूछ रहे हैं, तो वाटरमेलन में आपका जीनोम साइज होता है 425 MB। नेक्स्ट है फॉर फ्रेंच फ्राइज, इनके फ्रेंच फ्राइज के लिए द ड्राई मैटर कंटेंट इन पोटैटो। तो पोटैटो में कितना ड्राई मैटर रिक्वायर्ड होता है फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मोर देन 20%, ठीक है, मोर देन 20%। नेक्स्ट आपका अमरेंथस डूबियस हैज 2n बराबर। तो अमरेंथस की जो डूबियस वैरायटी होती है इसमें कितना क्रोमोसोम नंबर पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि 64। नेक्स्ट आपको क्रोमोसोम नंबर ऑफ जेरूसलम आर्टिचोक। तो जेरूसलम आर्टिचोक में क्रोमोसोम नंबर होते हैं आपके 102, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें डी आपका राइट होगा। और ये 102 जो है आपके 2n बराबर यानी कि एक क्या है, ये हेक्साप्लॉइड है, ठीक है। ऐसा होता है ये नेचर में हेक्साप्लॉइड, ये 66 बराबर 102, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्राई ला एंड ली जीन्स गवर्न इन गार्डन। तो गार्डन पी में जो क्राई ला ले जीन्स हैं ये किसको जो है प्रदर्शित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं?
तो इसका राइट आंसर होगा आपका प्लांट हाइट। ये प्लांट हाइट के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आपकी कराई है, ला है, ले है, ठीक है। ये जीन्स आपके गार्डन की में आपके प्लांट हाइट को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है क्रॉस पोलिनेशन इन ब्रिंजल फेवर्ड बाई, ठीक है। तो क्रॉस पोलिनेशन यानी कि ब्रिंजल में जो क्रॉस पोलिनेशन होता है वो किसके कारण होता है? ये होता है आपका हेटेरोस्टाइली के कारण। आपको पता है कि आपकी जो ब्रिंजल है इसमें 4 टाइप के, ठीक है, 4 टाइप के क्या होते हैं? फ्लावर पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें आपका लॉन्ग स्टाइल होता है, वेरी लॉन्ग स्टाइल होता है, शॉर्ट स्टाइल होता है, ठीक है। अलग अलग स्टाइल यानी कि 4 प्रकार के इसमें आपके फ्लावर स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जो आपका ब्रिंजल होता है। इसलिए इसमें हेटेरोस्टाइलिक कंडीशंस पाई जाती है। नेक्स्ट है आपका ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर सीड जर्मिनेशन इन ब्रिंजल। तो ब्रिंजल में सीड जर्मिनेशन के लिए जो फेवरेबल टेम्परेचर रहता है वो रहता है आपका 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट है आपका पूसा गेती इज द ट्रॉपिकल टाइप ऑफ वैरायटी ऑफ, ठीक है। तो पूसा गेती किसकी वैरायटी है? एक ट्रॉपिकल टाइप वैरायटी है। तो इनमें से आपका जो कैबिज है, कैबिज की एक वैरायटी है आपकी पूसा गेती। नेक्स्ट है आपका अर्का निशांत ऑफ रेडिस वैरायटी डेवलप्ड यूजिंग ऑफ। तो जो अर्का निशांत वैरायटी है ये आपकी किस कंडीशन या किस मेथड से जो है डेवलप की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि मास सिलेक्शन से, ठीक है। मास सिलेक्शन से आपकी डेवलप की गई है आपकी अर्का निशांत। नेक्स्ट आपके ओकरा जीनोम इज डैश इन नेचर। तो ओकरा जो है किस नेचर का, इसमें जो जीनोम होता है इसके नेचर क्या है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा एलो पॉलीप्लॉइडी यानी कि ओकरा में आपको पता है 130 जो है क्रोमोसोम नंबर पाए जाते हैं। इसका साइंटिफिक नेम एबल मुस्कस एस्कुलेंटस होता है। ये एक एलो पॉलीप्लॉइडी नेचर्स की होती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका द मेन मेथड ऑफ ब्रीडिंग इन बीट रूट इज। तो बीट रूट में जो ब्रीडिंग मेथड्स होता है वो कौन सा होता है? वो होता है आपका मास सिलेक्शन। नेक्स्ट आपका नेकफॉल इज इंडिकेशन ऑफ मैच्योरिटी। तो किस वेजिटेबल्स में मैच्योरिटी को इंडिकेट करता है आपका नेकफॉल? तो ये करता है आपका ओनियन में, ठीक है। फर्स्ट आंसर ऑप्शन का राइट होगा। नेक्स्ट है आपका सेलिंग परसेंटेज इन गार्डन पी। तो गार्डन पी में जो सेलिंग परसेंटेज होता है वो रहता है आपका 35 से 50%। नेक्स्ट आपका ER3 जीन फॉर पाउडरी मिल्ड्यू रेजिस्टेंस भी आइडेंटिफाइड इन। तो 21 में जो है आपका जो ER3 जीन्स है पाउडरी मिल्ड्यू के लिए रेजिस्टेंट होता है, किस पी में जो है आइडेंटिफाई किया गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि आपका पाइसम फ्लुवम है, ठीक है, पाइसम फ्लुवम। नेक्स्ट है आपका वाटर स्पाइनच आइपोमिया अक्वाटिका, ठीक है। इसका जो साइंटिफिक नेम है आपका आइपोमिया अक्वाटिका, बिलोंग टू द फैमिली ऑफ। तो किस फैमिली से बिलोंग करता है? तो ये करता है आपका कन्वोलेंसी। जैसे कि आपका आइपोमिया बटाटस, ठीक है, आइपोमिया बटाटस है स्वीट पोटैटो, सॉरी आपका जो कन्वोल्वेसी यानी कि आपकी जो आइपोमिया बटाटस, ठीक है, आइपोमिया बटाटस यानी कि स्वीट पोटैटो की जो कन्वोलेसी फैमिली है उसी से आपका वाटर स्पाइनच भी, ठीक है, बिलोंग करता है, यानी कि कन्वोलेसिस की फैमिली हुई है। राइट आंसर आपका ऑप्शन 4। नेक्स्ट है आपका मेट शब्रे इज ए फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ। जो मेट शब्रे है ये निम्न में से किस वेजिटेबल का एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि कोलोकेसिया, जिसको आप अरबी या तारो, ठीक है, अरबी या कहीं कहीं पे इसका तारो, ठीक है, या कोलोकेशिया, ठीक है, ये इसके ही नाम है एक के, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेबल नोन एज सुपर मार्केट ओन ए स्टॉक। तो किस वेजिटेबल को सुपर मार्केट ओन ए स्टॉक बोला जाता है? तो ये बोला जाता है आपका विंजड बीन। जैसे कि मैंने आपको बताया था ये 4 एंगल होती है, ठीक है, 4 एंगल, इसी को आपको सुपर मार्केट ओन ए स्टॉक भी बोला जाता है। नेक्स्ट है आपका कालमेघ इज ए वैरायटी ऑफ विच वेजिटेबल। काफ़ी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, रट के जाना, इस बार भी शायद आपको एग्जाम में पूछ ले, ठीक है। तो आपकी कालमेघ वैरायटी है, किस वेजिटेबल की वैरायटी है? तो ये है आपके स्वीट पोटैटो की वैरायटी है। तो ये थे आपके आज की सीरीज के
टोटल 40 क्वेश्चंस। आई होप आपको अच्छे से समझ आए होंगे। और जितने भी ये क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं, जिन भी स्टूडेंट्स का आपका नेट का एग्ज़ाम है, जो एग्ज़ाम देने जाएंगे, तो अच्छे से इन सभी क्वेश्चंस को रीड कर लीजिएगा। और आज की जो सीरीज़ है, जो आपकी सीरीज़ चल रही है बेसिक टू एडवांस, जितने भी इसमें वीडियो आपके कराए जा रहे हैं वो काफ़ी आपके जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो आप सारी वीडियो को अच्छे से देखिए और जितने भी क्वेश्चंस आपको लगते हैं कि नए हैं उनको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, जिससे कि आपको जो एग्ज़ाम टाइम के पास जितना भी आएगा तो उससे आपको एक ब्रीफ रिवीजन भी आज अच्छे से कर सके, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।